Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Class 9 in metric. This is your maths class and I am your maths teacher. We started unit 2, system of real number, exponent and radical. Today we continue our this chapter 2, लेकिन इसकी एक्सरसाइज 2.3 हम करेंगे. 2.3 का क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है? सिंप्लीफाई. क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक यहाँ क्वेश्चन मौजूद है. क्वेश्चन किस तरह से लिखे हुए हैं? स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, 10 की पावर 3 और फिर स्क्वायर ब्रैकेट की होल पावर है 2. अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें मालूम होने चाहिए. तो पहले हम उन फार्मूलाज को देखते हैं कि वो कौन से फार्मूलाज हैं. यहाँ देखिए, हमारे पास अगर ए की पावर एम और होल पावर एन है, यानी दो पावर हमारे पास मौजूद हैं, तो हम क्या करेंगे? ये दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. यहाँ हमने पावर्स को अल्फ़ाबेट से बताया है. ये नंबर्स भी हो सकते हैं, ए की जगह भी कोई नंबर हो सकता है, एम और एन की जगह भी कोई नंबर मौजूद हो सकता है. बेसिक क्या है कि हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, रूल पता होने चाहिए कि हमें किसी भी किस्म का क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करना किस तरह से है. ए की पावर एम होल पावर एन का मतलब क्या है कि हम ए बेस जो है इसको सेम रखते हैं और पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एम और एन मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या बन जाता है? ए की पावर एम एन. अच्छा, यहाँ हमारे पास एक ही ब्रैकेट मौजूद था. नीचे आते हैं, सेकंड में हमारे पास दो ब्रैकेट मौजूद है और पावर 3 टाइम्स मौजूद है, यानी ए की पावर एन, फिर स्मॉल ब्रैकेट की पावर एम और फिर स्क्वायर ब्रैकेट की पावर पी. 3 पावर्स हो गई. करना हमें इन्हें भी मल्टीप्लाई है. पहले हम क्या करते हैं कि वो पावर जो बेस पे लगी हुई है और जो ब्रैकेट पे लगी हुई है स्मॉल ब्रैकेट पे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उसे बाहर जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मौजूद थी उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ए की पावर एम एन पी हो गई. नंबर 3 क्या है कि अगर बेस सेम है और नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके ऊपर लगी हुई पावर प्लस हो जाएगी. यानी यहाँ ए की पावर एम और ए की पावर एन थी, बेस सेम है तो एम और एन प्लस हो जाएंगे. अगर बेस सेम नहीं है और पावर सेम है तो हम उसको प्लस नहीं करेंगे, लेकिन बेस का सेम होना ज़रूरी है. नंबर 4 है, हमारे पास दो अलग अलग तरह के नंबर्स मौजूद हैं या दो अलग अलग तरह के बेस मौजूद हैं और उसकी होल पावर n है. तो ये होल पावर a के लिए भी है और b के लिए भी है. नंबर 5, बेस सेम है लेकिन अगर नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो क्या होगा? पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी. माइनस किस सूरत में है कि अगर नीचे की पावर प्लस है तो वो प्लेस चेंज करके यानी इन्वर्स होके जब ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी, लेकिन अगर नीचे पावर माइनस है और वो ऊपर आएगी तो फिर वो प्लस हो जाएगी. इस चीज़ का ख्याल रखेंगे. अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1. हमने कहा था कि जी बेस के पर जो दो पावर्स लगी हुई हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. उसी चीज़ को हमने यहाँ फॉलो किया है. 10 की पावर 3 और 10 की होल पावर 2. 3 2 ज़ा 6, यानी 10 को फिर हमने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया? 10 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया. या 10 की मल्टीप्लिकेशन वैसे भी बहुत ईजी होती है कि 6 लगा हुआ है तो हमने 6 ज़ीरोज़ लगाए एंड 1 हो गया. तो ये हमारी जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद मैंने 2 और 3 नहीं किया है क्योंकि उसका करने का तरीका सेम है, वो आप खुद करेंगे. नंबर 4 पे आते हैं. यहाँ जो बेस हमें दी गई है उसमें साइन माइनस का लगा हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. हमारा प्रोसीजर वही रहेगा, उसी मेथड को हम फॉलो करेंगे. फिर लास्ट में हम देखेंगे कि जी पावर्स के इवन या ऑड नंबर होने की वजह से पावर को चेंज होना चाहिए या नहीं. -2 होल पावर क्या थी? 2 और 2. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4. हमने 2 को 4 टाइम्स लिखा, माइनस का साइन था तो हमने 4 टाइम्स माइनस के साइन के साथ ही लिखा है. मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा
16। आंसर 16 हो गया। साइन यहाँ कोई शो नहीं हुआ, जहाँ कोई साइन शो नहीं होता इसका मतलब वहाँ प्लस का साइन होता है। अब प्लस का साइन क्यों हुआ? जब दो सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो हम प्लस शो करते हैं। अब यहाँ हमारे पास 4 सेम साइन है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ हमें अपॉन में दिया हुआ है, बेस सेम है। हमने बताया था शुरू में कि जी जब बेस सेम हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। यहाँ बेस के माइनस होने से फ़र्क नहीं पड़ता, हमने पावर्स को माइनस करना है। बेस सेम थी, उसको हमने 1 टाइम लिखा है। 4 माइनस 2, 4 में से 2 माइनस हुआ तो हमारे पास आंसर क्या आया? 2, यानी 4 की पावर 2। 2 इवन नंबर है तो हमारा आंसर प्लस के साइन के साथ जाएगा। 4 4 ज़ा 16। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 8 आपने खुद करना है। नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या है? -21 x6 y9 डिवाइडेड बाय 3x² y5। हम यहाँ देखें तो जो वेरिएबल हमें दिए गए हैं वेरिएबल तो सेम है, लेकिन जो नंबर हमारे पास है यहाँ 21 और 3, 21 और 3 एक ही टेबल में आते हैं, एक ही टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, यानी 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। बेस सेम थी, उसको हमने एक दफ़ा ही लिखा। 6 माइनस 2 एंड y की पावर 9 माइनस 5। आंसर हमारे पास क्या बना? -7 x की पावर 4 और y की पावर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 8 ब्रैकेट में मौजूद है 2l प्लस 3m। 2l प्लस 3m का मतलब ये नहीं है कि ये अलग अलग नंबर हो गए हैं। हम इसको यहाँ पे सिर्फ एक नंबर कंसीडर करेंगे। इस पूरे एक नंबर की पावर क्या है? 5। 4n माइनस 2p इसकी होल पावर है 6 डिवाइडेड बाय 4। 2l प्लस 3m की पावर 3, 4n माइनस 2p की पावर 4। यहाँ 8 और 4 डिवाइड हो जाते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 2l प्लस 3m बेस है, ये होल पावर थी 5। हमने जो नीचे डिनोमिनेटर थी, डिनोमिनेटर की पावर उसको ऊपर शिफ्ट किया तो प्लस चेंज इनटू माइनस। 4n माइनस 2p इसकी होल पावर ऊपर 6 थी, नीचे 4। पावर जब शिफ्ट हुई है तो -4 हो गई। आंसर हमारे पास क्या बना? 2l प्लस 3m स्क्वायर, 5 में से 3 माइनस हुआ 2, 4n माइनस 2p होल पावर 2। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी और आप कोशिश करेंगे कि इसको खुद से सॉल्व करें। अल्लाह हाफिज़।